हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की चर्चा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्त मंगलाचरण बोलेंगे साथ साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो लास्ट सेशन में हमने चर्चा किया था श्रीमद् भागवतम का स्कंद 1 अध्याय 3। अध्याय का नाम है समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। तो अब तक 5 अवतारों के विषय में डिस्कस कर चुके हैं ना। अब छठे अवतार से शुरू करेंगे। षष्टमत्रे अपत्यौत्तम व्रत प्राप्तो अनुसूयया आन्वीक्षिकिम अलर्काये प्रहलादादिभ्य उचीवान। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्य यदु हेय आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि भगवान जब भी आते हैं, अवतार लेते हैं, किसी भी रूप में हो, उनका कुछ विशेष उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अवतार लेते हैं अलग अलग रूपों में।
तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान छठे अवतार में किस रूप में आए? अत्रि मुनि और माता अनुसुईया अनुसुईया के पुत्र के रूप में आए, जिनको दत्तात्रेय कहते हैं। तो इसमें इसके पीछे बहुत सुंदर कथा आती है पुराणों में। एक बार क्या हुआ, जो माता अनुसुईया है, ये जो ऋषि हैं अत्रि ऋषि, ये आते हैं सप्त ऋषियों में से एक है अत्रि। तो माता अनुसुईया जो उनकी पत्नी है, उन्होंने वो बहुत ही तपस्विनी थी और पतिव्रता स्त्री थी। तो वो तपस्या कर रही थी, और तपस्या करने का उद्देश्य क्या था? वो भगवान विष्णु और भगवान शिव और ब्रह्मा जी तीनों को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती थी, कि तीनों मेरे पुत्र बने। तो इस उद्देश्य को लेकर वो तपस्या कर रही थी। तो तपस्या करते करते उनका तप का प्रभाव इतना था, और फिर उनका जो लक्ष्य था वो था तीनों को पुत्र रूप में प्राप्त करना। तो जो उन तीनों की पत्नियां हैं, लक्ष्मी जी और पार्वती जी और ब्रह्मा जी की पत्नी, तो तीनों जो है, तीनों को इनसिक्योरिटी फील होने लगी। इन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, हमारे पति तो चले जाएंगे, उनके पुत्र बन जाएंगे। तो उन तीनों ने अपने पतियों से कहा कि आप जो है तीनों जाइए और जाकर के इनकी परीक्षा लीजिए, इस तरह से करिए कि वो तपस्या नहीं कर पाए। तो फिर वो तीनों आए उनकी परीक्षा लेने के लिए, और तीनों आए साधु के वेश में। और साधु के वेश में आकर के और उनसे भिक्षा मांगी उन्होंने। तो जब वो भिक्षा देने के लिए आ रही थी माता अनुसुईया, तो उन्होंने कंडीशन रखी कि हम आपसे तभी भिक्षा लेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर आएंगे, सारे वस्त्रों को उतार करके, तो आपसे हम भिक्षा लेंगे। तो जो माता अनुसुईया है वो बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जल हाथ में लेकर के और मंत्रोच्चारण किया और तीनों पर जल छिड़का, और जल छिड़कते तीनों छोटे छोटे बच्चे बन गए। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी तीनों बच्चे बन गए। फिर जो है इन तीनों को क्या किया, उन्होंने अपना स्तनपान कराया, दूध पिलाया भिक्षा के रूप में। तो इस तरह से फिर काफी समय निकल गया, तो उन तीनों की पत्नी आ गई वहां पर, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, तीनों की पत्नी आ गई। तो तीनों ने आके इनको पता चला कि ये हो गया इनके साथ, उल्टा हो गया। टेस्ट लेने गए थे, टेस्ट में फेल हो गए। तो फिर तीनों ने आकर के रिक्वेस्ट की उनसे, माता उनसे ऐसे प्रार्थना की कि इन्हें वापस, आप हमारे पतियों को वापस दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, वापस इनको उनका स्वरूप प्रदान कर दिया, बड़ा कर दिया, और उनको उनसे कमिटमेंट लिया कि आप तीनों जो है मेरे पुत्र रूप में प्रकट होगे। तो फिर जो है, कभी अनम्यूट रखें अपने माइक को। तो फिर तीनों जो है भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में, भगवान विष्णु के एक अंश आए दत्तात्रेय के रूप में, और शिव जी के अंश आए दुर्वासा के रूप में, और ब्रह्मा जी के अंश आए सोम के रूप में, जो चंद्र ग्रह के राजा बने, सोम। तो इस तरह से तीनों जो है तीन रूपों में अवतार लिया। और ये भी बताया जाता है कि दत्तात्रेय जो है वो तीनों का मिलित अवतार भी है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु के अवतार है। और दत्तात्रेय जो थे उनके तीन सर थे और छह भुजाएं थी उनकी। और शास्त्र में बताया गया है कि उन्होंने 24 गुरु बनाए थे अलग अलग, गुरुओं के नाम भी दिए हैं। तो इस तरह से भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। और दत्तात्रेय के रूप में प्रकट होकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है भागवत की शिक्षा दी, अध्यात्म की शिक्षा दी। किन किन को दी? अलर्क, प्रहलाद और यदु, हेहय आदि, इन सबको, आदि का मतलब और भी काफी भक्तों को, कई राजाओं को जो है ये आध्यात्म के विषय में दिव्य उपदेश दिया। तो इस तरह से भगवान दत्तात्रेय के रूप में आकर के उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की। जब जब भगवान कहते हैं, कमिटमेंट करते हैं ना, गीता में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, आकर के अवतार लेता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ, पुनर्स्थापना करता हूँ। तो इस तरह से भगवान आते हैं उपदेश देने के लिए, दिव्य उपदेश देने के लिए। फिर उसमें कहा गया है
फिर नेक्स्ट है, ततः सप्तम आकुत्याम रुचिर्यज्ञोभिजायते सयामाध्ये सुरगणे अपास्वायं भुवंतरम। भाई कौन कैसे हो रहा है? तो सातवें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो सातवें अवतार में भगवान किस रूप में आए? यज्ञ के रूप में। भगवान का एक नाम है यज्ञ, यज्ञपति यज्ञ। तो इस रूप में आए। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि कई बार ऐसा होता है कि इस ब्रह्मांड की व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए जब कोई योग्य व्यक्ति नहीं होता है तो भगवान स्वयं वो रोल जो है प्ले करते हैं। जैसे कई बार ब्रह्मा जी का पद संभालने वाला योग्य व्यक्ति नहीं होता है, कई बार इंद्र पद संभालने वाला व्यक्ति नहीं होता है, उसके योग्य व्यक्ति नहीं होता, तो भगवान स्वयं इंद्र बनते हैं। तो जब स्वयंभू मनु का समय आया, स्वयंभू मनु जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जब सृष्टि की थी और सृष्टि करने के बाद जब उन्होंने अलग अलग प्रजापतियों को उत्पन्न किया, शिव जी को उत्पन्न किया और 10 जो है मरीचि अंगिरा इन ऋषियों को उत्पन्न किया सृष्टि के लिए। उसके बाद में उन्होंने स्वयंभू मनु और सतरूपा को उत्पन्न किया, एक स्त्री एक पुरुष को बनाया। तो इनसे पहले ब्रह्मा जी ने जितनी भी सृष्टि की थी, जो भी जिनको भी उत्पन्न किया, उन सबको अपने मन से, हाथों से, उन कर्तों को अपने हाथों से, इस तरह से अलग अलग अंगों से अलग अलग व्यक्तियों को प्रकट किया बिना किसी स्त्री की सहायता लिए। लेकिन उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, बड़े लेवल पे अगर सृष्टि करना है तो क्या करना होगा। उस उन्होंने दिमाग लगाया, अपनी बुद्धि को काम में लिया और क्या किया, अपने एक लेफ्ट साइड से स्त्री को, राइट साइड से एक पुरुष को उत्पन्न किया। तो पुरुष थे होते स्वयंभू मनु, और जो स्त्री थी होती शतरूपा। तो फिर जो है शतरूपा और स्वयंभू मनु दोनों को उन्होंने आदेश दिया कि आप जाकर के सृष्टि करिए। तो फिर जो है वो मनु, इसलिए वो मनु है और हम सब जो है मनुष्य हैं, वो उन्हीं की संतान बताए जाते हैं। जितने भी मनुष्य हैं वो मनु की संतान है। मनु संहिता के विषय में भी आपने सुना होगा। यानी इस भौतिक जगत की पूरी कानून व्यवस्था वो महाराज मनु प्रदान करते हैं, इसलिए उसको मनु संहिता बोलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति नहीं होता है इन सब पदों को देखने के लिए, इन सब पदों को संभालने के लिए, तब स्वयं भगवान अपना विस्तार करते हैं इन रूपों में। कभी ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में, कभी इंद्र के रूप में, कभी मनु के रूप में। जो 14 मनु होते हैं उसमें से प्राय जो है भगवान स्वयं ही मनु के रूप में आए हैं। अब तक जो 14 मनु जब भी हुए ब्रह्मा जी के दिन, जैसे जो व्यवस्वत मनु है, अभी जिन मनु का समय चल रहा है, यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद जी ने कि आधुनिक युग व्यवस्वत मनु का है। तो ये व्यवस्वत मनु, ये स्वयं भगवान वामन देव व्यवस्थित मनु बनते हैं। अभी जो व्यवस्थित मनु है वो स्वयं भगवान वामन देव, कई बार भगवान जो इंद्र भी बनते हैं। और जब भी मनु बदलते हैं, यानी मनु का समय बदलता है, मनु चेंज होते हैं, तब सारे जो भी देवता हैं जिनकी पोस्ट होती है, जैसे इंद्र देव की पोस्ट है, चंद्र देव की पोस्ट है, वरुण देव की पोस्ट है, ये सारी पोस्टों पर जो जो देवता होते हैं सब बदल जाते हैं। इन सब पर नए लोगों को, नए व्यक्तियों को बिठाया जाता है इन पोस्ट पर। जैसे आप बता भी रहे हैं कि स्वयं मनु आधुनिक युग व्यवस्थित मनु का है कि काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था जो इंद्र लोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सके। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए।
यानी अभी जो इंद्रदेव है वो भी स्वयं भगवान ही इंद्रदेव बने। तो इस तरह से भगवान स्वयं इन सब ड्यूटीज को करते हैं, जो कोई व्यक्ति नहीं होता। अष्टमे मेरुदेव्या देव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रम दर्शयन् वर्तम धीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। आठवां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है, और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तो आठवें अवतार में भगवान ऋषभ देव के रूप में आए। भगवान ऋषभ देव कौन थे? महाराज नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी। ये महाराज नाभि और मेरु देवी ने खूब तपस्या की भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। और जब भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान से कहा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। न न तत्समय से अभ्यधिक से दृश्यते पराश्य शक्ति विधेय श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया से। भगवान के न तो कोई समान है और न उनसे कोई बढ़कर है, तो फिर दूसरा व्यक्ति कहाँ से आएगा? तो भगवान ने कहा कि मेरे समान कोई नहीं है, तो मैं स्वयं ही आपके पुत्र के रूप में प्रकट हूँ। फिर भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। ऋषभ का मतलब है फेमस, सबसे अधिक प्रसिद्ध। तो भगवान ऋषभ देव सभी पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे, फेमस थे। इतना सुंदर उनका रूप था, उतना उनका जो शरीर है बहुत सुंदर था। बचपन से ही वो प्रसिद्ध हो गए सभी लोगों में। फिर बहुत जल्दी उनको राजा बना दिया गया भगवान ऋषभ देव को। और उन्हीं के जो 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों में से एक थे महाराज भरत, जिनके नाम पर इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़ा। उनसे पहले इस पृथ्वी का नाम था इलावर्त। महाराज भरत से पहले पृथ्वी का नाम था इलावर्त। लेकिन भगवान ऋषभ देव के पुत्र जब महाराज भरत आए, उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे 100 पुत्रों में से, तो उनके नाम से इसका नाम पड़ गया भारतवर्ष। बताया जाता है, आगे हम पढ़ेंगे भागवतम में, कि महाराज भरत ने 1 अर्बुद वर्षों तक राज्य किया इस पूरी पृथ्वी पर। 1 अर्बुद वर्ष यानी 10 करोड़ वर्षों तक उन्होंने इस पृथ्वी का राज्य, इस भूलोक का राज्य संभाला। इतना बड़ा, इतना लंबा समय तक राज्य किया। तो महाराज जो भगवान ऋषभ देव थे, उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। भागवतम की 5वें स्कंद में आएगा ये। तो वे कहते हैं अपने पुत्रों से कि नायम देह भाजा नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो भगवान ऋषभदेव बताते हैं, अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं, तो कहते हैं कि नायम देह देह भाजा नृलोके, ये जो शरीर मिला है तुम लोगों को, जो कहाँ मिला है, किसमें मिला है? नरलोके, मनुष्य समाज में जो शरीर मिलता है व्यक्ति को, मनुष्य का शरीर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जो है विड भुजाम, यानी सुअर जो है, सुअर क्या करता है, क्या खाता है? विष्ठा खाता है, गंदगी खाता है। तो सुअर जिस तरह विष्ठा खाता है, उस तरह से वो फालतू के कामों में लगा करके इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए मनुष्य जीवन में, सुअरों की तरह, कुकर शुकरों की तरह। तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा तपस्या सुअर भी करता है, सुअर भी दिन भर तपस्या करता है, 1 मिनट भी नहीं बैठता। तो कहते हैं तपो दिव्यम, दिव्य वस्तु प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का येन शुद्धेत सत्व, सत्ता शुद्ध करने के लिए, यानी अपना जो एग्जिस्टेंस है, रूपा जी बताते हैं एक लेक्चर में
कि हमारी जो आत्मा की जो दीवार है बाहर की, जिसको कॉन्शियस बोलते हैं, चेतना, भित्ति, तो उसको शुद्ध करने, चेतना दूषित है हमारी, इस वजह से आत्मा का जो प्रभाव है वो प्रकट नहीं हो पाता है, वास्तविकता उसकी हम रियलाइज नहीं कर पाते। तो उसको शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, उसके लिए तपस्या करना चाहिए, तपो दिव्यम, उत्तर का। तो दिव्य तपस्या, दिव्य वस्तु प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। यही बात नारद मुनि कहते हैं एक जगह पे कि तस्यैव हेतो प्रियते ते कोविदो न लभते यद भ्रमताम उप्रियते, कि पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने के बाद में ऊपर नीचे, जो कभी स्वर्ग गए, कभी नरक आए, कभी पृथ्वी पर, ऐसे ऊपर नीचे जन्म लेते लेते 84 लाख योनियों में जो वस्तु आपको नहीं मिली है, तस्यैव हेतो प्रियते ते कोविद न लभते यद भ्रमताम उप्रियते। पूरे इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते भी जो वस्तु आपको प्राप्त नहीं हुई है, उस वस्तु के लिए प्रयास करना चाहिए। तल्लभते दुख वदन्यते सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रहसा, उसके लिए प्रयास करो। बाकी जो चीजें हैं, भौतिक जो सुख और दुख है, वो तो जैसे दुख आता है ना हमारे जीवन में बिना बुलाए, बिना प्रयास के, हम कोई प्रयास नहीं करते हैं बीमार होने के लिए, दुखी होने के लिए, कोई हमारे साथ में अप्रिय घटना हो इसका हम प्रयास नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे साथ वो चीजें होती है बिना प्रयास। प्रयास तो करते हैं सुखी होने के लिए, और होता उल्टा है। तो जिस प्रकार दुख जो हमारे जीवन में आता है, उसी प्रकार से जितना हमारी डेस्टिनी में है, प्रारब्ध में, उतना सुख भी हमें मिलेगा। तो प्रयास किसके लिए करना है? प्रयास करना है उस वस्तु के लिए जो अब तक हमें मिली नहीं है। हजारों हजारों लाखों जन्मों से हम भटक रहे हैं, और जो चीज हमें नहीं मिली है उसके लिए प्रयास करना है। तो दिव्य वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सेम उपदेश देते हैं, वो है कृष्ण प्रेम। हम सभी प्रेम, प्रेम ढूंढ रहे हैं। कि वो प्रेम जो है वो मिलेगा जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, तब वास्तविक प्रेम मिलेगा। तो कहते हैं तपो दिव्यम, पुत्र का शुद्धेत सत्वम, और ये जो उसमें जो मिलेगा है, क्या बता रहे हैं, ये अनंतम, अनंत सुख मिलेगा। जो आध्यात्मिक सुख है वो अनंत होता है, वो बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता है, वो केवल बढ़ता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना, उसमें शिक्षाष्टकम में, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम, हर पल हर पग पग पे पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है, और ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, कभी कम नहीं होता। तो इस तरह से भगवान ऋषभदेव ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, 5वें स्कंद में है। फिर यहाँ थोड़ा डिटेल बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि उन्होंने क्या किया था, अपनी इंद्रियों को संयमित किया था। जब उन्होंने संन्यास लिया, भगवान ऋषभदेव ने भरत महाराज को राजा बना दिया, और बनाने के बाद में उन्होंने संन्यास लिया। तो संन्यास लिया तो उन्होंने क्या किया, दिगंबर वेश धारण किया, उन्होंने सारे वस्त्रों को त्याग दिया, दिगंबर वेश धारण करके, और फिर वो निकल गए, और पूरे पृथ्वी का उन्होंने भ्रमण किया। और जो साउथ में गए, तो साउथ में फिर जाकर के अंत में एक जंगल की आग में वो वहीं से फिर प्रकट हो गए। जंगल में आग लगी, और उससे पहले उनकी विशेषताएं बताई गई है बहुत सुंदर सुंदर भागवतम में, कि जब वो इस तरह से रहते थे जैसे कोई पागल व्यक्ति रहता है ना, जिसको कोई होश नहीं होता है। जैसे जड़ भरत के विषय में हमने सुना है ना, जड़ भरत कैसे रहते थे, तो वैसे ही इस तरह से रहते थे भगवान ऋषभदेव। जैसे कोई पागल व्यक्ति है, कोई होश नहीं, उनके ऊपर जो है, तो गांव के जो बच्चे जो निकलते थे गांव में से, तो गांव के बच्चे पत्थर मारते थे, थूकते थे, और वो जैसे पड़े रहते थे, कहीं पड़े हैं, खेत में पड़े हैं तो पड़े हैं, बिना होश के ऐसे रहते थे। उन्हें दिखा है त्याग कैसे करना है, एग्जाम्पल सेट किया। तो उन पे कोई आके पे पेशाब कर देते थे, कई बार बच्चे आकर इतनी इतनी हरकतें करते थे। तो इतना लोग उनको परेशान करते थे, लेकिन वो बिल्कुल भी, बिल्कुल क्रोध नहीं आता था, इस तरह से रहते थे। तो यहाँ पे जैसे 4 अवस्थाएं बताई गई हैं सन्यासी की। सन्यास के भी 4 लेवल होते हैं। क्या है? कुटीचक, बहुदक, परिवर्जकाचार्य, परमहंस, इस तरह 4 अवस्थाएं हैं। तो वो उस समय जो है भगवान ऋषभदेव उस तरह से रहते थे, और बताया गया है कि वो जो उनकी सुसु कोटि में भी स्मेल आती थी, खुशबू आती थी, जो कई किलोमीटरों तक फैल जाती थी।
और उसी में वो लोटपोट होते रहते थे, वहीं पड़े इस तरह से बेसुध पड़े रहते थे। तो फिर वहां पर एक राजा था, तो वो साउथ के जो दो तीन राज्यों का एक ही राजा था वो, नाम भूल गया मैं क्या नाम है। तो उस राजा ने, उसका नाम था अरहत। अरहत राजा ने क्या किया, फेमस होने के लिए, उन्होंने सुना ऋषभ देव के विषय में कितने फेमस हैं, इस तरह की उनकी है। तो उन्होंने फेमस होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए क्या किया, यश प्राप्त करने के लिए उनकी कॉपी करना शुरू कर दिया। तो भगवान ऋषभ देव प्रकट हो गए, जंगल की आग लगी, वो तो प्रकट हो गए। फिर वो राजा ने, अरहत ने क्या किया, उनकी कॉपी करना शुरू कर दिया फेमस होने के लिए, उसी तरह से रहने लग गया। फिर आगे चल के है वो दूसरी, उससे फिर एक नई परंपरा शुरू हो गई। उसने ऐसे शास्त्र लिखे दूसरे, उससे एक अलग परंपरा शुरू हो गई। तो कभी फिर कभी डिस्कस करेंगे, अभी विषय नहीं है उसका। तो इस तरह से जो है भगवान ऋषभ देव की बहुत सुंदर लीलाएं हैं। यहाँ पे लिखा भी देखिए, राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया। हम्म, जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित न होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परम हंस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। ऋषि भी याचितो भेजे नव नवमं पार्थिवं वपु दुग्धमो दुग्धमीमांसोषधि विप्रास् तेन अयं स उष्टम। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तो नवे अवतार में भगवान किस रूप में आए, महाराज पृथु और उनकी पत्नी अर्ची। तो इसके पीछे बहुत सुंदर कथा है। तो ऐसे है कि वो महाराज अंग थे, यानी ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज हुए थे। तो ध्रुव महाराज के ही वंश में आगे चल करके हुए थे महाराज अंग। तो महाराज अंग के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था, नाम भूल रहा हूँ, बहुत पापी व्यक्ति था वो। तो वेण वेण, राजा वेण। तो राजा वेण जो था, जो महाराज अंग का पुत्र, वो इतना खतरनाक था। वो जो बचपन में, राजा तो बाद में बनाया गया उसको, बचपन में जो छोटा बच्चा जो था, वो 5-7 साल का, 8 साल का, तो क्या करता था, जब बच्चों के साथ खेलता था तो खेल खेल में बच्चों का मर्डर कर देता था। खेलते खेलते किसी को नदी में डुबा दिया, किसी को कैसे मार दिया, इस तरह से रोज उसकी शिकायतें आती थी। और महाराज अंग जो थे बहुत ही सभ्य व्यक्ति थे, बहुत अच्छे संत पुरुष थे वो। तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ऐसी शिकायतें आती थी। क्या करे, पुत्र है, करे भी क्या उसको, और बच्चा बच्चा है। फिर ऐसे करते करते वो बड़ा हो गया, बड़ा होकर अत्यंत क्रूर बन गया। फिर एक दिन जो महाराज अंग थे वो तंग आ गए, तंग आकर के उन्होंने क्या किया, घर छोड़ करके रातों रात चले गए जंगल में, किसी को बताया नहीं। तो उनके जाने के बाद में क्या हुआ कि पूरी जनता है, जनता में अराजकता फैल गई। जब राजा नहीं होता तो क्या होता है, अराजकता हो जाती है। और जो जो गलत लोग होते हैं वो फिर चोर उचक्के, जो क्या बोलते हैं, हिस्ट्री सीटर, ऐसे लोग जो है उनका बोलबाला हो जाता है समाज में। वो फिर क्या करते हैं, अपनी दादागिरी चलाते हैं। तो इस तरह से जो है चोरी डकैती हिंसा, ये सब लूटपाट बढ़ गई जब राजा चले गए। तो फिर जो ऋषि मुनि हैं, उस समय जो ऋषि थे, साधु थे, क्योंकि उस समय वैदिक काल में क्या होता था, राजा जो है वो अपने गुरु या जो साधु होते थे, ब्राह्मण वैष्णव, उनके निर्देशन में अपनी सत्ता चलाता था। ये सिस्टम होता था पहले। तो
ऋषियों ने सोचा कि क्या करें। तो उनका एक ही पुत्र था, वो था वेण। वो इतना खतरनाक था, तो उन्होंने सोचा अब क्या करें, राजा का एक ही पुत्र है और ये भी इतना घटिया है। चलो एक बार इसको बना करके अवसर देते हैं राजा बना कर। तो वो आए उनके पास, उसके पास में, वेण के पास, और आकर के कहा कि हम जो है तुम्हें राजा बनाते हैं और आप इस सत्ता को संभालो अच्छे से। राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि है। ऐसे करके समझा के उसका राज्याभिषेक कर दिया, राजा बना दिया। वो राजा राजा बनते उसने क्या किया, वो तो जैसे भी है ना, वो हिरण्यकशिपु था जैसे, वैसे ही जैसे भी वहां पे है। कौन सा देश है वो, नॉर्थ कोरिया है ना। नाम भूल गया उसका क्या है। किम जोंग उन प्रभु जी सिंह किम जोंग। किम किम जोन। उस किम जोन के बारे में एक वीडियो आया है, जो अपने उन्होंने बनाया है, बड़ा बिजनेस वाले ना, क्या नाम उनका, जो भी है वो वीडियो आप जरूर देखना सब। आप हिल जाएंगे सब। कितना खतरनाक किम जोंग की, क्या मतलब कितना पावर वहां पे चल रहा है, लोगों की वहां पे कितनी खराब स्थिति हो गई है, आप सोच नहीं सकते। मतलब वो किम जोंग ने ऐसा कानून बना रखा है कि हर घर में किम जोंग की फोटो होनी चाहिए, और फोटो की हाइट इतनी होनी चाहिए, सब डिसाइडेड है, ऐसे ऐसे होना चाहिए। और एवरीडे उस पे फ्रेश फूलों की माला चढ़नी चाहिए, और एवरीडे उसकी डस्टिंग होनी चाहिए। कभी भी पुलिस वाले आके चेक करेंगे, थोड़ा सा जितने डस्ट पार्टिकल मिले उस पे, उतने साल की जेल। अगर घर में आग लग गई तो आपको अपने बच्चों को बचाया नहीं बचाया, अपनी पत्नी को बचाया नहीं बचाया, किम जोन की फोटो जरूर बाहर लेके आना है। अगर नहीं किया तो तुरंत गोली से उड़ा देंगे। इतने खतरनाक कानून बना रखे हैं उसने, हिरण्यकशिपु को फेल कर दिया है। ऐसे ऐसे कानून बना रखे। तो वो वेण ने क्या किया, तुरंत राजा बनते ही सारे यज्ञ हवन सब बंद करा दिए, गायों को मारना शुरू, ब्राह्मणों को मारना शुरू कर दिया। और हालांकि उसके राजा बनने से क्या हुआ, चोर उचक्के डकैत वो सब जरूर, सब अंदर अंदर अपने अपने बिलों में घुस गए हो, क्योंकि बड़ा डकैत आ गया वहां पर। उसके सामने छोटे मोटे क्या करेंगे। तो इस तरह से जनता की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई। और पृथ्वी ने क्या किया, अन्न उत्पादन बंद कर दिया, क्योंकि यज्ञ बंद हो गए, वर्षा बंद हो गई, तो अन्न उत्पादन बंद हो गया। तो लोग त्राही त्राही करने लग गए। तो फिर ऋषियों ने जाकर के उनको उसको समझाया, वेण को। बता रहे विवेक बिंद्रा, वेणु माधव प्रभु है उनका नाम, है वेणु माधव प्रभु। विवेक बिंद्रा ना, उन्होंने बनाई है वीडियो, और जरूर देखना आप लोग। तो उन्होंने क्या किया, ऋषि मुनि वापस आए उनके पास में, आकर के उसको समझाया प्रेम से कि देखो, अ, जो राजा होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। राजा का कार्य क्या है, ये देखना कि लोग जो है अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और जो स्थिति में उसके अनुसार भगवान को प्रसन्न करने का कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और कई चीजें, कई बातें शास्त्रों के अनुसार उसको समझाई। ये भगवान तो विष्णु है, तुम्हें तो काम क्या करना है, उनके आदेशों का पालन करना है। तो उसने क्या कहा, वेण ने कहा कि तुम लोग जो है, सबका पति तो मैं हूँ, राजा पति होता है। और तुम जो है राजा के होते हुए, अपने पति के होते हुए किसी जार पति के बारे में बातें कर रहे हो, किसी दूसरे व्यक्ति को पति मान रहे हो, भगवान विष्णु को। मैं हूँ विष्णु, तो उसने कहा मैं हूँ भगवान, मेरे से बड़ा कोई भगवान नहीं। तो फिर इस तरह से वो ऋषि मुनियों को बोला, तो उनको बहुत क्रोध आया, और उन्होंने क्या किया, वो क्रोध, उनके क्रोध से ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको मार दिया क्रोध करके, उनको हथियार नहीं चलाना पड़ा, और वो वेण की मृत्यु हो गई। तो वेण की मृत्यु होने के बाद में, वो वेण की जो माँ थी उसने क्या किया, उसके शरीर को सुरक्षित रख दिया, बॉडी को, उसको जलाया नहीं, एज इट इज रख दिया उसको। तो कुछ समय के बाद में वापस अराजकता हो गई, राजा मर गया, तो राजा कोई था नहीं, तो फिर से वही लफड़ा हो गया सब। चारों तरफ जो है लूट पाट होने लग गई। तो एक दिन ऋषि मुनि बैठे थे गंगा जी किनारे, अपनी तपस्या में लगे थे। तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लूट पाट मच रही है सरेआम। तो उन्होंने फिर क्या किया, विचार किया कि क्या करें, हमारी भी जिम्मेदारी है कोई समाज के प्रति। ये हमें तो राज्य नहीं चलाना है, लेकिन समाज को एक राजा तो होना ही चाहिए। तो उन्होंने फिर विचार करके और वापस आए फिर, वो जो राजा वेण की माँ थी, महाराज अंग की पत्नी, उसके पास आए। तो
उसके पास आकर के उनको पता था इसकी बॉडी जो है सुरक्षित रखी हुई है, तो उसकी बॉडी को क्या किया, उसके जो पैर थे दोनों पैरों का मंथन किया पैरों से। तो मंथन किया तो उससे फिर एक व्यक्ति प्रकट हुआ उसके मंथन से। वो बोना सा था और बहुत ज्यादा काला कलूटा, जैसे जंगली जो व्यक्ति होते हैं ना उस तरह का। तो उसका नाम रखा गया निषाद। और उसको कहा कि तुम जो है तुम जंगल में चले जाओ, पहाड़ी एरिया जंगली एरिया वहां पे रहो। और उसको वहां भेज दिया। तो वो निषाद से फिर एक निषाद जो है प्रजाति शुरू हो गई। उसके बाद में उन्होंने उनके बाजुओं का मंथन किया। तो बाजुओं का मंथन किया तो उससे फिर जो है महाराज पृथु प्रकट हुए। बाजुओं के मंथन से महाराज पृथु और अर्ची देवी प्रकट हुई। तो बताया गया है वहां पर कि महाराज पृथु जो है वो भगवान विष्णु के अवतार और अर्ची देवी माता लक्ष्मी के अवतार। फिर जो है उनको प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में उनसे उनकी उन्होंने प्रार्थना की। बहुत सुंदर सुंदर वहां प्रार्थनाएं हैं। तो महाराज पृथु ने कहा कि अभी तो मैं राजा बना ही नहीं हूँ, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, और अभी से आप जो इतनी इतनी लंबी चौड़ी डींगे बता रहे हैं, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सब बंद करो, पहले कुछ करके दिखाएं उसके बाद में करना है सब। फिर उनको जो है राजा बनाया गया, महाराज पृथु को। फिर जब पृथु राजा बने तो बनने के बाद में जो है सारी जनता उनके पास आई त्राही त्राही करके, और आकर के कहा कि आप जो है हमें, हम भूखों मर रहे हैं, हमें हमारे लिए अन्न की व्यवस्था करिए, आप राजा हैं आपकी जिम्मेदारी है। राजा की जिम्मेदारी है जनता को जो है सारी मूल आवश्यकताएं उनकी प्रदान करना। तो महाराज पृथु ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कहाँ से करूंगा, लेकिन एक उपाय है कि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न करने वाला कार्य करिए। उनका नाम, उनकी लीलाएं, उस समय जो भी युग धर्म था, यज्ञ हवन करना है, तो उन उसका पालन करेंगे, तब जो है भगवान प्रसन्न होंगे, तब सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुचारू रूप से चलने लग जाएंगी। फिर उनको पता चला कि पृथ्वी ने अनाज देना बंद कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया, वो पृथ्वी से फिर पृथ्वी की प्रार्थना की पृथ्वी से कि अब तुम जो है हमें अनाज दो। तो पृथ्वी ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना। फिर उन्होंने धनुष बाण लेकर के और पृथ्वी को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए धनुष बाण लेकर के निकले। फिर जो है पृथ्वी गाय के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुई। तो प्रकट होकर उनको बताया कि जो है सारे अन्न जो हैं वो सड़ रहे हैं, वो बीज बीज रूप में जो पड़े हुए हैं वो सब सड़ रहे हैं, उनको आप जो है उनका दोहन कर लीजिए। तो क्योंकि वर्षा नहीं हो रही और इस पापी के पाप कार्य की वजह से जो है वो अन्न देना मैंने बंद कर दिया। तो फिर वहां पे एक बात बताते हैं प्रभुपाद जी कि जब पाप अधिक बढ़ जाता है तो जो प्रकृति है वो क्या करती है, वो इस सारी सुविधाओं को बंद कर देती है जिससे उसका दुरुपयोग न हो। तो फिर जो है पृथ्वी के कहने पर वहां पे बहुत लंबा वर्णन आता है कि सभी जो है देवी देवता सभी ने अपनी अपनी काम की चीजें जो है पृथ्वी से दोह ली। पृथ्वी गाय के रूप में थी। उन्होंने कहा किसी को बछड़ा बनना पड़ेगा, गाय से अगर दूध प्राप्त करना है तो उपाय क्या है, किसी को बछड़ा बनना पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग चीजें बताई है, जैसे जैसे पृथु महाराज बछड़ा बन करके उन्होंने अन्न दोहा है। और जो देवराज इंद्र हैं वो बछड़ा बने, उन्होंने सोमरस प्राप्त किया उनसे गाय रूपी पृथ्वी से। इस तरह से अलग अलग सभी ने अपने अपने काम की चीजें जो है प्राप्त की पृथ्वी से। तो उसके बाद में जो है वापस से सुचारू रूप से सब कुछ ठीक चलने लग गया। तो इस तरह से महाराज पृथु तो राजा बने, और राजा बन करके उन्होंने सभी जो सारी तरह की जो प्रॉब्लम जो समस्याएं थी उनको उन्होंने ठीक किया। यहाँ पे लिखा भी है कि हम्म राजा जब जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दें। किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की, और भगवान महाराज पृथ्वी के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया।
रूपं स जग्रहे मात्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्ये महिमय्या अपातेव स्वतं मनु। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली यानी मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और व्यवस्थित मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तो यहाँ पर बता रहे हैं, जब 6 मनु का समय, 6 मनु जाने के बाद में, तो 14 मनु होते हैं ना, एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे, ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनु जो है शासन करते हैं, उनका अलग अलग टाइम आता है। तो जब 7वें मनु का समय आया, 6ठे मनु चाक्षुष मनु का समय पूरा हुआ तो प्रलय हुई। हर मनु का जब समय पूरा होता है तो प्रलय होती है, और प्रलय होती है तो क्या होता है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है। तो उस समय जो पिछले जो चाक्षुष मनु थे, उनके उनका समय खत्म हो गया। तो उस समय जो राजा थे, जो अगले मनु बनने वाले थे, उनका नाम शायद दिया हुआ है यहाँ पर, सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत। तो राजा सत्यव्रत को अगला मनु बनना था। तो फिर, और जब सब कुछ जलमग्न हो जाता है तो सारे बीज वगैरह सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ने इनको पहले से आकर के बताया, मत्स्य रूप में आए भगवान आकर के। आपने शायद मत्स्य अवतार के विषय में सुना होगा, किस तरह से वो आए थे, है ना, छोटी सी मछली के रूप में आए। जब राजा वो जा रहे थे, सूर्य को जल अर्पण अर्पण कर रहे थे, तो आवाज आई कि मुझे बचाइए राजन, बचाइए। तो राजा ने देखा कौन है, तो छोटी सी मछली के रूप में थे। तो राजा ने हाथ में ले लिया, हाथ में लिया था जल, उसमें से आवाज आई, हाथ में थी मछली। तो फिर राजा ने कहा कि क्या क्या चाहिए, बताओ बताओ। तो उन्होंने कहा कि, भगवान ने कहा कि मुझे कोई सुरक्षित स्थान चाहिए, मैं यहाँ पर सुरक्षित नहीं हूँ। तो फिर वो अपने घर पे ले आए, बड़ा सा पात्र रख करके उसमें डाल दिया। फिर वो अपना साइज बढ़ाया, भगवान ने मत्स्य के रूप में बढ़ाया। तो फिर कहा कि राजन मुझे और बड़ा स्थान चाहिए, तो और बड़ा, ऐसे करते करते राजा के पास फिर जगह रही नहीं। तो राजा ने फिर अल्टीमेटली क्या किया, समुद्र में वापस लाके छोड़ा। तो फिर जो है वो राजा ने कहा कि आपको साधारण नहीं है, कौन है बताइए। तो फिर भगवान प्रकट हुए। तो राजा को कुछ ऐसा ईगो था, अहंकार था, उसको अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान ने से लीला की। और फिर नेक्स्ट जो है वो मनु बनने वाले थे, व्यवस्वत मनु। तो वो भी उनको बताना था उनको क्या करना है आगे। तो उनको बताया कि आपको क्या करना है कि सारे जो बीज हैं, जितने भी बीज हैं, सप्त ऋषियों को साथ में लेना है। और जो बीज हैं, सारे बीजों को, उनके सैंपल लेकर के दोबारा सृष्टि करने के लिए प्रलय के बाद, वो सारे बीजों को लेकर के एक नाव आएगी, उस नाव में रखना है प्रलय के समय। और फिर उस नाव को मैं वासुकी के रूप में उसको खींच करके और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाऊंगा। प्रलय जब खत्म हो जाएगी तो वापस आपको सुरक्षित सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। तो इस तरह से उनको बताया। तो इस तरह से प्रलय आई, फिर वही घटना हुई। तो आपने शायद सुना होगा, पीछे वो एक अनाउंस हुआ था, एक वो भविष्यवाणी, वो कब की बात, 2012 की बात है शायद, प्रलय आएगी ऐसा कुछ था, दिसंबर 2012, है ना, प्रलय आने वाली थी। 2012 है, ये बाद में है, पता नहीं, जो भी है। तो उस समय, शायद उसी समय की बात है, बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स ने क्या किया था उससे पहले, वो शायद जहाँ बर्फ है ना, उत्तरी ध्रुव, शायद उस साइड में, वहां पर एक बहुत बड़ा, उसने एक अपना मकान जैसा, मान लो कुछ ऐसा बनाया उसने। उसमें सारे तरह के बीजों के सैंपल रखे, और सैंपल के पूरी उसमें रहने की व्यवस्था की, अगर प्रलय आ गई तो उसमें जाकर के रहूंगा मैं, पूरी व्यवस्था कर ली उसने, इतने कितने टाइम तक रह सकते हैं, ऑक्सीजन की वगैरह सब सारी। तो बाद में सारा फ्लॉप हो गया उसका आइडिया, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। और हो जाता तो ही शायद बचता नहीं। तो शायद ये लोग शास्त्रों की कॉपी करते होंगे कहीं ना कहीं, जिस शास्त्र पढ़ के। अभी जो है वहाँ के वैज्ञानिक जो है वो क्या कर रहे हैं, वो संस्कृत में कंप्यूटर बना रहे हैं, कंप्यूटर को संस्कृत लैंग्वेज में बना रहे हैं। उसके पीछे
शायद यही उद्देश्य है उनका, कि हमारे शास्त्रों को अच्छी तरह से और अच्छी तरह से जाने हम क्या है इसमें। हमें तो बता रहे माइथोलॉजी है, और खुद जो है उसके अनुसार नए नए आविष्कार कर रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, और हमको गुमराह कर रहे हैं कि माइथोलॉजी, डुअलिटी। खैर जो भी हो, तो इस तरह से भगवान मत्स्य रूप में आए और उन्होंने ये लीला प्रकट की। फिर अगले जो मनु बने वो बने व्यवस्थित मनु, यानी सत्यव्रत जो है राजा, वही व्यवस्थित मनु के रूप में प्रकट हुए। सुरासुराणाम बुद्धि, सुरा असुराणामुदधिम मथ्नतां मंदराचलम दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ पर जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। ये घटना आप सबको पता है। एक बार क्या हुआ था कि देवता जो हैं, देवताओं को देवता थोड़े कमजोर पड़ गए थे, तो भगवान के पास गए कुछ शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ने कहा एक काम करो, जो क्षीर सागर है, क्षीर सागर कहाँ है, तो ध्रुव लोक है ना, ध्रुव लोक जहाँ भगवान रहते हैं, तो ध्रुव लोक में क्षीर सागर है। क्षीर यानी दूध का समुद्र है, क्षीर सागर। तो भगवान ने कहा इस क्षीर सागर का क्या करो, मंथन करो। भगवान वहीं पे रहते हैं क्षीर सागर में, ध्रुव लोक में जो क्षीर सागर नामक जगह है, वहां भगवान रहते हैं। उनकी राजधानी वहीं पे है। तो भगवान ने आइडिया दिया कि आप लोग क्या करो, इसका मंथन करो। अब पूरे सागर का मंथन करना है, दूध का सागर है। तो उन्होंने कहा इसका मंथन करोगे तो इससे बहुत ही बहुमूल्य चीजें निकलेंगी, जो आपकी शक्ति को बढ़ाने वाली है। लेकिन ये आप अकेले के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको असुरों की मदद लेनी होगी। ये असुर जो है, असुर और देवता दोनों आपस में भाई हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं। महाराज कश्यप के, कश्यप ऋषि की, कश्यप ऋषि के 16 पत्नियां हैं। तो उनमें से सारी पत्नियों से अलग अलग योनियां प्रकट हुई हैं। माता दीति से असुर प्रकट हुए हैं, माता अदिति से देवता प्रकट हुए। तो दोनों भाई हैं, लेकिन आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, क्योंकि असुर जो है, असुरों का स्वभाव ऐसा ही लड़ने का, देवताओं का नहीं है, असुरों का है। तो उन्होंने कहा कि असुरों की मदद लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, वे गए, उस समय थे बलि महाराज, प्रहलाद महाराज के पुत्र, बलि महाराज, विरोचन के पुत्र। तो वो बलि महाराज राजा थे उस समय। तो बलि महाराज के पास गए, वो जाकर के आइडिया दिया। उस समय शुक्राचार्य जी वहीं थे। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि कैसे करेंगे, मान लो कुछ प्राप्त हुआ समुद्र से, तो उसका डिवाइडेशन कैसे होगा। तो उनका एक पहले एक एक करके लेंगे, एक बार हमने लिया, एक बार आप लेंगे, एक बार हमने लिया, एक बार, इस तरह से करें। चलो ठीक है, उनके बीच में वो सौदा तय हो गया, एग्रीमेंट हो गया, साइन, सब कुछ तय हो गया कि ठीक है ऐसे करना है। फिर तय होने के बाद में अब कैसे करें, मंथन कैसे करें। तो मंथन करने के लिए एक मथानी चाहिए, है ना, मथानी। अब समुद्र को मंथन करना है तो मटके में डाला 10-20 लीटर का तो करना नहीं है। समुद्र का मंथन करना है तो उसके लिए मथानी भी बहुत बड़ी चाहिए। तो उसके लिए भगवान ने सजेस्ट किया मंदराचल पर्वत, एक मंदराचल पर्वत है, उसको लेकर के आओ। अब सारे देवता असुर सब लग गए उस मंदराचल पर्वत को लाने, वो हिला नहीं सके उसको, सब लग गए। बहुत प्रयास किया उन्होंने कि उसको उठा के लाना दूर रहा, उसको हिला भी नहीं पाए। तो क्या करें। तो उन्होंने फिर आकर भगवान से रिक्वेस्ट की कि वो पर्वत तो हमारे से हिल भी नहीं रहा है, हमारे बस का नहीं है। तो दोनों ने रिक्वेस्ट की। तो फिर भगवान ने क्या किया, गरुड़ जी को लेकर के गए, और गरुड़ जी को लेकर के गए और मंदुराचल को उठा करके गरुड़ जी की पीठ पे रखा और वहां पे ला करके स्थापित किया। अब फिर इसको मथे कैसे, मथने के लिए रस्सी भी चाहिए, रस्सी क्या करें। तो फिर भगवान के पास गए कि मथे कैसे इसको। तो मथने के लिए फिर भगवान ने आइडिया दिया कि वासु की जो सर्प है, उससे रिक्वेस्ट करो, वासु की सर्प से उसको बुलाओ, बुलाओ।
उसको जो है रस्सी बनाओ। तो फिर वो गए वासुकी सर्प के पास। वहां जाकर के वासुकी सर्प से रिक्वेस्ट किया कि भगवान ने आप बताया, आइडिया दिया है, रेफरेंस दिया है, भगवान का रेफरेंस दिया। तो फिर जो वासुकी सर्प अग्री हो गए, तो उनको जो है रस्सी बनाया गया। फिर मथना शुरू किया। तो मथना शुरू किया तो पहले डिसाइड हुआ कि असुर लोगों ने कहा कि कौन सर्प की कौन सी साइड कौन पकड़ेगा। तो देवताओं ने कहा ठीक है, पूंछ की साइड आप पकड़ लो और सर्प का मुख वाली साइड हम पकड़ लेते हैं। तो असुरों ने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, हम पूंछ थोड़ी पकड़ेंगे, हम असुर हैं, बहुत ताकतवर हैं, पूंछ पूंछ हम नहीं पकड़ेंगे, हम तो उसका सिर पकड़ेंगे। तो ठीक है, सिर आप पकड़ो, पूंछ हम देवताओं ने पकड़ ली। अब जैसे मथना शुरू किया, तो वो जो मथानी थी वो बैलेंस नहीं कर पा रही थी, नीचे डूब रही थी। इतना बड़ा पर्वत था, कैसे बैलेंस करेगा वो। तो फिर जो भगवान के पास फिर से गए, जाकर के फिर रिक्वेस्ट की कि वो जो है बैलेंस नहीं हो रहा है उसका, कैसे मथेंगे उससे। तो फिर भगवान ने क्या किया, कछुए का रूप धारण किया। कच्छप, बहुत बड़े कछुए के रूप में। और कछुए के रूप धारण करके उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। तो फिर जो है पीठ पर धारण किया, लेकिन फिर ऊपर से बैलेंस नहीं कर पा रहा था। तो वापस से उन्होंने प्रयास किया, तो ऊपर से बैलेंस नहीं हो रहा है, ऊपर से ऐसे से हो रहा है। तो फिर भगवान के पास गए। भगवान के पास जाके फिर से उनसे रिक्वेस्ट की। तो भगवान फिर क्या किया, उसके ऊपर जो टॉप है उसका पर्वत का, उसके ऊपर विराजमान हुए। तो देखिए, न तो देवताओं की न असुरों की, किसी का कोई सामर्थ्य नहीं है कुछ करने का। उनको आइडिया भी भगवान दे रहे हैं और हेल्प भी भगवान कर रहे हैं, सब कुछ भगवान ही मैनेज कर रहे हैं। वो कुछ कुछ नहीं कर पा रहे। वो इस किसकी ओन है। फिर जो उन्होंने अल्टीमेटली जब सब कुछ सिस्टमेटिक सही हो गया, फिर उन्होंने वो मथना शुरू किया, ऊपर नीचे से दोनों तरफ से बैलेंस हो गया, कंट्रोलिंग, धुरी बन गई दोनों तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर जो उन्होंने मथना शुरू किया, तो क्योंकि देवताओं को वो पूंछ की साइड से पकड़ना था, पकड़ रखा था उन्होंने वासुकी की, उन्होंने सिर की तरफ से पकड़ रखा, ईगो में आकर के सिर पकड़ेंगे। और जैसे वो मथना शुरू किया, तो वो जो है सर्प का जो है पेट में प्रेशर तो पड़ेगा ही ना। तो फिर उसके मुख से वो विष निकलने लग गया। अब विष निकल रहा है, वो उनकी हालत खराब हो गई असुरों की, विष से। एक तरफ तो वो मेहनत करो खींचने की, और दूसरी तरफ जो है वो विष निकल रहा है। तो इस तरह से जो है उन्होंने इसको, समुद्र को मथा, उनकी हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी उनको लालच था कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा। फिर समुद्र से बहुत सारी चीजें, सबसे पहले जो है उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई, इतने सुंदर रूप था उनका। तो सभी जो है लालायित हो गए लक्ष्मी जी को पाने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, किसी को नहीं चुना, सीधा भगवान विष्णु को चुना, उनको जाकर माला पहनाई। उसके बाद में बहुत सारी चीजें निकली उसमें से। वो एक घोड़ा भी निकला उसमें से, जिसको देवराज इंद्र को मिला। ऐसे वन बाय वन एक एक चीज निकली, एक एक चीजें लेते गए वो। हाथी भी निकला, तो देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत, वो हाथी भी उसी से निकला। घोड़ा निकला, और बहुत सारी काफी चीजें। फिर अंत में जाकर के, और क्या निकला, विष निकला, हलाहल विष। तो हलाहल विष जब निकला तो हलाल विष, उस समय शिव जी वहां पर नहीं थे, बाकी देवता सारे थे, असुर भी थे, शिव जी अपने धाम में थे, कैलाश में। तो हलाल विष निकला, तो उसको कौन पिएगा। यद्यपि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं। तो शिव जी को क्रेडिट देना चाहते थे भगवान। तो उन्होंने सभी देवता जब है, जो हलाल विष निकला, इतना पावर था उस हलाल विष का कि उसके लपटें उठ रही थी, धुआं उठ रहा था, उसी से सब बेहोश होने लग गए। तो उन्होंने जाकर भगवान से प्रार्थना की कि क्या करें, बचाइए हमें इस हलाल विष से। तो उन्होंने कहा आप जाओ भगवान शिव के पास, उनसे प्रार्थना करो। तो वो सब देवता जाकर के भगवान शिव के पास गए। तो भगवान शिव ने बाहर आए, बाहर आकर के अपने घर से, और आकर के उनका वेलकम किया कि बताइए कि आपको जो है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना कि क्या है, कि आपको विष पीना है। देखिए, कोई व्यक्ति आपसे आकर आपके घर पे आए, कहे कि आपको विष पीना है, कितनी बड़ी बात है। शिव जी ने कहा एक बार रुकिए, मैडम से पूछ के आता हूँ।
पूछना पड़ेगा ना। तो वो फिर अंदर जा करके और माता पार्वती से पूछा अपनी वाइफ से कि जो है वो ऑफर लेकर के आए हैं विष पीने की। तो उन्होंने कहा क्या क्या दिक्कत है, जाके पिए। वो भी शॉक्ड हो गए कि कोई पत्नी कैसे कह सकती है विष पीने के लिए, क्योंकि उनको पता है शिव जी क्या स्थिति है। तो फिर जो है भगवान शिव आए, भगवान शिव ने क्या किया, सारे विष को एक अपनी अंजलि में भर करके उसको पी लिया। पी लिया क्या, यहीं पे रोक लिया उसको, आगे जाने ही नहीं दिया अपने कंठ में। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। यद्यपि वहां जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो विष पिया इसलिए उनका कंठ नीला हो गया। तो ऐसा नहीं है। रूपा जी वहां पर तात्पर्य में लिखते हैं क्योंकि शिव जी जो है वो हर समय भगवान को अपने कंठ में धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को, उनके नाम को अपने कंठ में धारण करते हैं, इसलिए उनका जो कंठ है वो नीला है, नीलकंठ। वो विष पीने से वो नीला नहीं है, वो तो छोटी मोटी चीजें हैं। तो इस तरह से फिर ये मेन अपना जो यहाँ उद्देश्य है वो है कच्छप अवतार को जानना। तो भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के क्या किया, उस मंदराचल पर्वत को, मथानी को अपनी पीठ पर धारण किए, नहीं तो वो समुद्र मंथन नहीं हो पाता। तो आज हम यहीं तक करेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।